देश में वन नेशन वन इलेक्शन को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सरकार ने इसके लिए एक कमेटी बनाई थी जिसके चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। कोविंद ने अपनी रिपोर्ट मोदी कैबिनेट को सौंप दी और इसके बाद उसे सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया गया, मुहर लगा दी गई। ये करके मोदी सरकार ने अपना पहला कदम चल दिया है। वहीं बाकी के राजनीतिक दलों ने इस पर अपना स्टैंड ले लिया है। वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस ने साफ तौर पर इसका विरोध किया है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्विटर पे एक पोस्ट करके कैबिनेट के इस प्रस्ताव का समर्थन दे दिया है। अब बात करते हैं सपा की। सपा ने अपना सस्पेंस बनाते हुए सरकार से कई सवाल दागे हैं और इसके लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्विटर पे एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। उसमें सरकार से कई सवाल पूछे, लेकिन उनकी पोस्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा था कि वो समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने अपना स्टैंड तो क्लियर कर दिया है। पार्टी के अध्यक्ष से लेकर सभी नेताओं ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध ही किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश की जनता इसे मानने वाली नहीं है। ये सिर्फ चुनाव के लिए मुद्दा बनाकर लोगों को डाइवर्ट करना चाहते हैं। एक देश एक चुनाव प्रैक्टिकल नहीं है। वहीं इस पार्टी के बाकी के नेताओं ने भी इसका पूरा विरोध किया है। सरकार को बसपा का समर्थन जरूर मिला है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार का समर्थन किया और एक्स पे पोस्ट करते हुए लिखा कि एक देश एक चुनाव की व्यवस्था पर अपना पॉजिटिव स्टैंड हम लेते हैं। उन्होंने लिखा कि मैं लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय का चुनाव एक साथ कराने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आज मंजूरी दी गई है और इस पे हमारा जो स्टैंड है वो सकारात्मक है, लेकिन इसका उद्देश्य देश और जनहित में होना जरूरी है। सपा मुखिया ने इस पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन पर पूरा स्टैंड क्लियर नहीं किया है। पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भले ही ट्विटर पर पोस्ट करते हुए 4 बड़े सवाल पूछे, लेकिन पोस्ट पर पूरे 309 शब्दों में उन्होंने कहीं भी ये नहीं लिखा कि वो इसका विरोध करते हैं। हालांकि सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने ये जरूर लिख दिया कि लगे हाथ महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी के उपचुनाव भी घोषित करवा देते। अखिलेश ने सवाल उठाते हुए ये भी कहा कि बीजेपी की अगर किसी राज्य की चयनित सरकार गिरवाएगी तो क्या पूरे देश के चुनाव फिर से होंगे। और इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर क्या जनता की चुनी सरकार को वापस आने के लिए अगले आम चुनावों तक का इंतजार करना पड़ेगा या फिर पूरे देश में फिर से चुनाव होगा। इन सवालों के साथ साथ उन्होंने सरकार पर एक और तंज कसते हुए कहा, चलते चलते जनता ये भी पूछ रही है कि आपके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अब तक क्यों नहीं हो पा रहा है, जबकि सुना तो ये है कि वहाँ तो 1 पर्सन 1 ओपिनियन ही चलती है। कहीं कमज़ोर हो चुकी बीजेपी में अब 2 पर्सन्स 2 ओपिनियंस का झगड़ा तो नहीं है। आम आदमी पार्टी ने वन नेशन वन इलेक्शन का पूरी तरह से विरोध किया है। पार्टी के नेता और आप सांसद संदीप पाठक ने कहा कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की मोदी सरकार का ये जुमला है और ये दिल्ली विधानसभा चुनाव को टालने की एक साजिश है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी गुंडागर्दी चलाना चाहती है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध जरूर करेगी। तो अलग अलग विपक्षी पार्टियों का अलग अलग स्टैंड है, लेकिन सबसे चौंकाने वाला स्टैंड जो है वो सपा का देखने को मिल रहा है, जिन्होंने सवाल तो पूछे हैं लेकिन ये बताया नहीं कि वो इसके विरोध में हैं या फिर समर्थन में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।